बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेल वाल के बारे में पढ़ा है, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं और डिफरेंट केमिकल होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स आज हम पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में आज जो हमने पढ़नी है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है जो कि अराइज हो रही है साइट आपके न्यूक्लियस से और थ्रू आउट द जो है साइटोप्लाज्म ये फैली हुई है और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वहां तक ये एक्सटेंड है और ये एक साइटोप्लाज्मिक जो है स्केलेटन जो है यानी फॉर्म कर रही है जो आपकी ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अगर हम इसको देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो इसका असल जो मेन फंक्शन है ये इसका मेन फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी जितना भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो साइटोप्लाज्म का है। तो ये कैसे जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर रही है, यानी कैसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो इसको अगर हम देखें तो इसकी बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो किस्म का है। एक जो है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपका जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म जो है इसकी दो किस्में हैं। तो एंडोप्लाज्मिक ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फर्दर दो टाइप्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, SER जिसे कहते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नॉन ग्रेनुलर है, यानी नॉन ग्रेनुलर है। इट इज नॉन ग्रेनुलर बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड एट द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये जो है स्मूथ होते हैं। क्यों स्मूथ होते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस पर जो है ये देखें, ये आपके सामने ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बिल्कुल स्मूथ है। ये क्या स्मूथ है कि इसकी सरफेस पर जो है राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये नॉन ग्रेनुलर है और ये बिल्कुल स्मूथ है। क्यों स्मूथ है? हमने पढ़ा है कि इसकी सरफेस पर जो है वो राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं है। अब इसका मेन फंक्शन जो है एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। दूसरा जो है इसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लिपिड फॉर्मेशन है। इसका फंक्शन क्या है? एक तो वही ट्रांसपोर्ट, ये सारे का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम जो है सेल के अंदर यानी सेल के साइटोप्लाज्म से आपके न्यूक्लियस से तक और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम जो परफॉर्म कर रहा है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्योंकि ये अराइज हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही देखिए एक्सटेंड हो रहा है और इसका काम जो है कि यानी सेल मेम्ब्रेन और आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके जो अंदर जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम ये कर रहा है आपका साइटोप्लाज्म। तो एक इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। और दूसरा इसका काम जो है इसका दूसरा है लिपिड फॉर्मेशन। तो ये फंक्शन था आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमने पढ़ा है ये नॉन ग्रेनुलर है। क्यों नॉन ग्रेनुलर है? क्यों ये यानी स्मूथ है? इसकी वजह हमने ये बताई थी कि इसकी सरफेस पर ये देखिए राइबोसोम अटैच नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसकी सरफेस पर किसी किस्म का राइबोसोम अटैच नहीं है। दूसरा इसका हमने ये पढ़ा कि ये जो आपका जो है इसका फंक्शन को अगर देखें तो इसका फंक्शन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है और लिपिड फॉर्मेशन है। तो अब दूसरा जो है अगर आप देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो दूसरा जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर देखें तो ये देखिए ये ग्रेनुलर है, ये दानेदार है, ये खुरदरा है, रफ है। क्यों? बिकॉज राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर देखें ये राइबोसोम अटैच है, तो इस वजह से ये रफ है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो मेन फंक्शन है अगर आप इसको देखें तो इसका मेन फंक्शन जो है रफ एंडोप्लाज्म का प्रोटीन सिंथेसिस है। मेन इसका काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। इसके अलावा वही राइबोसोम का जो देखें जिस तरह है काम के वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किसके जरिए होती है? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसके देखें स्ट्रक्चर को, ये सीरीज ऑफ जो है ये देखें शीट है, फ्लैटेड शीट, और ये सेक्स बना रही है जिनको कहते हैं सिस्टर्नी।
तो फ्लैटेंड सैक है ये, और ये फ्लैटेंड सैक देखें ये फोल्ड है, और इस फोल्डिंग की वजह से ये सिस्टर्ने फॉर्म हो रही है, देखें ये। तो ये तो था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका है गाल्जी बॉडीज। तो अब इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट जो आपकी है वो गाल्जी बॉडीज, गाल्जी अपैरेटस या गाल्जी बॉडीज। ये आपके सामने डायग्राम बनाई है। ये भी फ्लैटेंड सैक जो है ये उस स्टैक टुगेदर है, ये देख लें मतलब 6 है यहाँ पर। तो ये आपकी जो सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक यानी ये सिस्टर्ने, ये देखें ये सिस्टर्ने जो फॉर्म हो रही है 1 2 3 4, तो ये जो है सेट है यानी फ्लैटेंड सैक है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है आपके सामने ये है गाल्जी अपैरेटस या गाल्जी बॉडीज भी कहते हैं। अब इनको गाल्जी बॉडीज या गाल्जी अपैरेटस क्यों कहते हैं कि ये जो एक साइंटिस्ट था, फिजियोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था कैमिलो गाल्जी, इस बंदे के नाम पर, क्योंकि इसने इनको डिस्कवर किया था। और इस बंदे को 1906 में यानी इसकी फिजियोलॉजी की खिदमत की बुनियाद पर और मेडिसिन की खिदमत की बुनियाद पर इसको 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो यह डिस्कवर की थी कैमिलो गाल्जी ने। तो अब जो है ये भी जो है ये सिस्टर्ने है, स्टैक टुगेदर है, और ये सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक जो है ये सिस्टर्ने, इसको कहते हैं गाल्जी अपैरेटस। अब इसका मेन फंक्शन अगर देखें, मेन फंक्शन इसका मेन फंक्शन जो है सेल के अंदर और आउटसाइड द सेल इसका यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। अब ये कैसे कर रही है, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही है यानी मटेरियल को, तो असल में होता है सर है कि ये जितनी भी आपकी सिक्रीशंस होती हैं सेल के अंदर, उनको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करके उनको पैक करते हैं छोटी छोटी वेसिकल में। यानी सेल के अंदर जितनी भी आपकी सिक्रीशन है अगर देखें तो उनको फिनिश करके फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करके उनको स्टोर करते हैं ये छोटी छोटी वेसिकल में। ये देखें ये वेसिकल है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इनको यानी पैक करते हैं छोटी छोटी वेसिकल में। इनको सेल के अंदर ही या तो स्टोर करते हैं या फिर इसको सेल के आउटसाइड जो है उसको यानी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी सेल से बाहर लेकर चले जाते हैं। यानी अब हमने पढ़ा है कि गाल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन है, कहते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं जितनी भी सेल के अंदर सिक्रीशंस होती हैं फालतू, उनको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करके उनको गाल्जी जो आपकी यानी वेसिकल होती है इनके अंदर स्टोर करता है, और फिर इनको क्या करते हैं सेल से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये देखें ये राउंडेड सैक जो है ये गाल्जी वेसिकल है, और इनके अंदर जितनी भी सेल की सिक्रीशन थी उनको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करके इसके अंदर स्टोर किया। यानी जितने भी सेल के अंदर फालतू सिक्रीशन थी तो इसका काम असल में जितना भी फालतू मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल से बाहर। तो अब जो है ये यहाँ से आ रहा है फार मटेरियल आ रहा है, तो अब गाल्जी अपैरेटस में जब आएगा तो ये क्या करेगा, उसको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करके उसको छोटी छोटी जो ये सैक्स है छोटी छोटी राउंडेड सैक, इनको कहते हैं गाल्जी वेसिकल, इनमें स्टोर करेगा, और इसी तरह इनको सेल से आउटसाइड जो है क्या कर देगा, सेक्रेट कर देगा। अब या तो ये कुछ देर के लिए ये जो छोटी छोटी सैक्स होती है ये सेल के अंदर स्टोर होती है, या फिर इनको क्या किया जाता है कि ये इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, यानी ट्रांसपोर्ट टू द एक्सटीरियर, सेल से आउटसाइड इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो प्लांट सेल में जो है वो स्टॉक ऑफ मेनी स्टॉक ऑफ जो है वो आपकी जो है ये होती है गाल्जी अपैरेटस में कई स्टॉक्स होते हैं। तो इस तरह ये जो था ये आपका गाल्जी अपैरेटस था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपका पढ़ेंगे जो सेल के अंदर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसके बारे में, और उसकी जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं इनके बारे में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।